गोकुल में एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आकर रोने लगा और बोला, प्रभु, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं किस जन्म का दोष भुगत रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक पुराने खंडहर में ले गए। वहां एक विशाल दर्पण था, जो साधारण दर्पण नहीं बल्कि कर्म दर्पण था, जिसमें इंसान अपने वर्तमान रूप को नहीं बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई को देखता है। कृष्ण ने कहा, देखो, ये तुम हो। उसने दर्पण में देखा और वहां उसे अपनी ही आत्मा का तेजस्वी स्वरूप दिखा, लेकिन उसके चारों ओर काले धब्बे भी थे। कृष्ण बोले, ये तुम्हारे बुरे कर्मों की छाया हैं, जो तुम्हें जीवन में दर्द, रुकावट और दुख के रूप में वापस मिलती हैं, क्योंकि कर्म लौट कर आता ही है। वह व्यक्ति कांप गया और बोला, लेकिन प्रभु, मैं कैसे जानूं कि कौन सा कर्म कब लौटेगा? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कर्म का फल 3 तरह से मिलता है, तुरंत, थोड़े समय बाद और कई जन्मों बाद। चाहे कर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो कभी नष्ट नहीं होता। व्यक्ति ने दर्पण में देखा कि उसके अच्छे कर्म सुनहरी प्रकाश के रूप में चमक रहे थे। कृष्ण बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी रक्षा करते हैं, जीवन में सही लोगों को लाते हैं और वहां मार्ग खोलते हैं जहां राह दिखाई नहीं देती। वो व्यक्ति भावुक होकर बोला, तो क्या मेरा भाग्य मेरे हाथ में है? कृष्ण हंसे और बोले, भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। फिर कृष्ण ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, दयालु होता है, सत्य बोलता है और किसी का हृदय नहीं दुखाता, तब ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। लेकिन जब वो क्रोध, छल और अहंकार में डूबता है, तो वही ऊर्जा उसके सामने बाधा बनकर लौटती है। व्यक्ति ने पूछा, प्रभु, क्या मेरे पाप मिट सकते हैं? कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, पर केवल एक मार्ग है, सच्चा पश्चाताप और भगवान के नाम का स्मरण। जब मन पवित्र हो जाता है, तब पुराने कर्मों की गांठें भी खुलने लगती हैं। फिर कृष्ण ने दर्पण को छुआ और उसकी आत्मा के चारों ओर फैली काली छाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। कृष्ण बोले, देखा, जब भीतर प्रकाश आता है, अंधकार भाग जाता है। व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि कर्म कोई सजा नहीं बल्कि सीख है और भगवान सदैव उसके साथ हैं। कमेंट में लिखें, जय श्री राम।